नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा इसी सप्ताह पटना में खत्म हुई है। ये यात्रा 16 दिन चली है। इसने 1300 किलोमीटर का रास्ता तय किया है, 23 जिलों में गई है और 67 सीटों पर इन्होंने कवर किया है। तो इस यात्रा का बिहार के विधानसभा चुनाव पर क्या परिणाम हो सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर, लेखिका नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नीरजा जी, ये कांग्रेस ने जो अपना कैंपेन चलाया हुआ है चुनाव आयोग के खिलाफ, उसी कैंपेन को लेकर अब वो ज़मीन पर चले गए हैं और ये करीब-करीब 67 सीटों पर इन्होंने वहाँ जो पड़ती है विधानसभा की, वहाँ गई है। तो आप इसका क्या असर देखती है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या इसका कोई फ़ायदा होगा महागठबंधन को या कांग्रेस को? देखिए, जो यात्रा हुई है उसका रिस्पॉन्स तो क्लियर था। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए और नौजवान तबका बहुत विजिबल था इस यात्रा में। जहां जहां ये लोग गए, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच किया इन्होंने। और वोट के मामले में भी वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, उस पे भी लोगों के मन में एक शक सा आ गया, एक सवाल पैदा हो गया कि ये हुआ कि नहीं हुआ। मैंने जिन लोगों से बात की है, यही चीज वो झलकती है उनके जवाबों में। अब सवाल है, इसका फायदा किसको होगा? महागठबंधन को होगा, आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा? या मुझे ना, जब ये खत्म हुई यात्रा उसके बाद लोगों से बात करते हुए कई लोगों ने वही जुमला, वही सेंटेंस, वाक्य यूज किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कहीं कांग्रेस का दिमाग तो नहीं खराब हो जाएगा अब। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये सवाल भी कई लोगों ने उठाया यात्रा के दौरान। क्या क्योंकि ज्यादातर लोग यात्रा में मुस्लिम यादव था और तबके भी थे, लेकिन ज्यादातर वो थे बहुत उत्साहित और एक मार्शल कम्युनिटी की तरह वो आगे आते हैं यादव। तो उससे जो छोटी ओबीसी में, क्या वो बिदक जाएंगी और क्या वो कंसोलिडेट हो जाएंगी भाजपा और एनडीए के पीछे? ये बहुत बड़ा सवाल कई लोगों ने उठाया था। तो हो सकता है क्या टैक्टिकली तेजस्वी यादव को इस स्टेज पे नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा, या और कोई कारण है, पर सर्टेनली नाराजगी है राजद में इसको लेके। जी। नहीं तो मैम, जो आपने कहा कि ये जो नाराज़गी है, क्योंकि जब राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने प्रोजेक्ट कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा हम समेट लेंगे। और फिर अभी मैंने परसों भी जब तेजस्वी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, सब हो जाएगा। पर कहीं न कहीं हिचक है कि कांग्रेस प्रोजेक्ट करने से बच रही है अभी भी तेजस्वी यादव को। देखिए, बच रही है, और वो तो क्लियर चीज है, स्पष्ट है। लेकिन अगर महागठबंधन जीतता है तो बड़ी पार्टी तो राजद ही है। राजद जी। का ऑर्गेनाइजेशन है, मैस फॉलोइंग है, और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ही ये है कि जी। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें राहुल गांधी को बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, चाहे अब की बिहार वोट अधिकार की यात्रा हो। अब देखते हैं बिहार में क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन जब तक आपके पास वर्कर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो आपके सपोर्टर को बूथ तक ले जाए, तो ये हवाबाजी में चीजें रहेंगी, तो वोट तो नहीं आएगा, और वोट नहीं आएगा तो फिर यात्राओं का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो नीरजा जी, जो ये मैं सीटों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए उसको 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन जब हम जो अभी कांग्रेस ने जिन इलाकों में यात्रा निकाली है, वहाँ पर टोटल 67 सीटें थी और जो महागठबंधन है उसको इसमें 27 ही सीटें मिली थी, 27, जबकि एनडीए को 39 सीट्स मिली थी। मतलब जहाँ ये मामला, ये इलाका माना जाता है कि कांग्रेस का इलाका है, खास तौर पे सासाराम, ये सारा जो इलाका है कांग्रेस का माना जाता है। तो क्या जो पिछली बार इस एरिया में जहां यात्रा निकली है, वहां जो मैंने कहा 12 सीट का गैप था, और अगर आप ओवरऑल टैली देखेंगे तो वो मात्र 15 सीटों का अंतर था दोनों में। मतलब अगर कांग्रेस अच्छा कर देती या आरजेडी भी 10 सीटें ज्यादा लेती तो सरकार ले आती।
तो क्या ये जो इलाके को कांग्रेस ने चुना है इस रैली के लिए, महागठबंधन को उसका फायदा होगा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के यात्रा का रूप तय किया। तेजस्वी यादव को भी फायदा था, क्योंकि इससे उनका जो वोट बैंक है वो भी प्रोत्साहित हो जाता है। उसको भी जी। लगता है कि हम जीत सकते हैं, जीतने जा रहे हैं, गठबंधन इफेक्टिव होगा। ये सब चीजें आती हैं वर्कर और लोगों के मन में। तो जी। अब क्या करते हैं इन 67 सीट्स में जिनका आपने जिक्र किया, जो कि जी। कांग्रेस का यहाँ इलाका रहा है पास्ट में, जी। किस तरह से उन 67 को आप नीचे उतर के मजबूत करते हैं अपने फेवर में, जी। वो अगले दिनों में जो आप करेंगे वो देखा जाएगा। अब कांग्रेस का क्या होता है, सफेद कुर्ता पजामा पहन के नेता आते हैं, जब राहुल गांधी मीटिंग में है तो सब अपनी शक्ल दिखाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो हमने कितनी बार देखा है कांग्रेस के बारे में। अब जो जमीन पे उतर के घर घर जाके काम करेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों को बाहर करेगा इलेक्शन टाइम, वो देखने लायक होगी। कांग्रेस इन 67 पे कंसंट्रेट करके क्या गुल खिलाती है, क्या क्या मैजिक होता है, वही उनका नहीं मैडम, चैलेंज मैं है। इसमें एक और मैं आंकड़ा दर्शकों को बता दूं कि 67 में से कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन 16 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। मतलब उनके पास कन्वर्ट करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैम, एक और सवाल आपसे ये है कि कहीं न कहीं इनका जो महागठबंधन का वोट है वो मुस्लिम और दलित, जो एमवाय समीकरण कहा जाता है, उस पर ही सीमित हो जाता है और बाकी जो कास्ट है वो दूसरी तरफ यानी एनडीए की तरफ पोलराइज हो जाती है। तो क्या कांग्रेस के आने से इसमें इस बार कुछ जुड़ सकता है या वापस ये जो एमवाई तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि चुनाव जीतना है तो इनको एमवाई प्लस करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछले महीने मिले वो एक ही है। एमवाय तो कहीं नहीं जा रहा, गठबंधन के साथ ही रहेगा, वो जी। क्लियर। और मुझे लगता है बहुत बड़ी फीसदी में साथ में रहने वाला है। लेकिन जो खेल अखिलेश यादव ने किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में, जिसकी जी। वजह से बीजेपी की सीटें 62 से नीचे आके 33 हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी को 240 मिली थी लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में। वो था कि उन्होंने एक अपील की थी कि एमवाय यादव को बोला, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, इतना लाउड नहीं होना, इतना बॉइस्टरस नहीं होना, लोग जो छोटी जाते हैं वो घबरा जाते हैं। तो उनको रेन इन किया था। और दूसरा, टिकटें दी थी छोटी ओबीसीज को। अब क्या राजद और महागठबंधन यही चीज करने वाले, और एक केमिस्ट्री भी विजिबल थी जी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, जब उन्होंने मीटिंग एड्रेस की थी, मैंने ये देखा था ग्राउंड लेवल पे। और बहुत लोग, दलित भी, उस समय दलित भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देती, और ये इटावा मैनपुरी बेल्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में भी दलित इलेक्ट्रीफाई हो जाता। आप लोग मानते हो कि नॉर्थ इंडिया में तो खड़गे जी का नाम भी नहीं सुना है, वो सही बात है, लेकिन अगर दलित प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करते ना, जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तो इसका असर होता। खैर वो अलग चीज है, पर दलित, जो मैं पॉइंट कह रही हूँ, दलित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है आज कांग्रेस पार्टी के लिए। मुझे नहीं लगता है अपर कास्ट खिसकेगा बीजेपी से, चाहे जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं। और उनका जो एम्फेसिस रहा है कास्ट सेंसस पे, तो उनका इशारा ही स्मॉल ओबीसीज और दलित है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार की है आज, और नीतीश कुमार की जो इल हेल्थ है, जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वो ओपन सीक्रेट हो गई है बिहार में, कि वो ज्यादा देर आगे जाके एक प्लेयर नहीं रहेंगे। तो ये जातियां भी सोचेंगी कि हम कहाँ जाएं। तो किस तरह एमवाय का प्लस, जो कि महागठबंधन ने अभी तक अपने काबू में नहीं किया है, कोई भी एक जात या 2-3-4 जातियां मिलके नहीं है जो कि आप कह सकते हैं प्लस फॉर्म करेंगी। तो इस प्लस को वो कैसे लाएंगे अपनी तरफ और कंसोलिडेट करेंगे, वो ही उनकी चुनौती है अगले दिनों में। नहीं मैम, जैसे कहा कि दलितों के बारे में आपने बात की, तो जो एनडीए है वहाँ पर पासवान है, चिराग पासवान, वो भी एक 4-5% वोट लाते हैं। फिर एक छोटा प्रतिशत मांझी जी की भी पार्टी का है दलितों के बीच में। तो इतर जो दलित है वो कांग्रेस का वोटर रहा है।
तो क्या कांग्रेस इनको वापस ला पाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में जो इनको सफलता मिली थी? क्योंकि बिहार में लोकसभा में ये सफलता नहीं मिली थी, जो हमने देखा कि बिल्कुल सवाल वही है, यात्रा का पर्पस ही वही होना चाहिए था। जो आपने कहा, जो रूट भी चुना उसमें भी दलित कॉन्सेंट्रेशंस हैं, तो मुझे तो यही लगा था कि पर्पस यात्रा का वही होगा, MY में एक प्लस को ऐड करना और खासकर दलित को। अब एक और चीज है, प्रशांत किशोर, जी। ये भी एक वाइल्ड कार्ड है बिहार की इलेक्शन में आज। और मुझे कई लोगों ने ये कहा है जो वहां से आते हैं और गरीब तबके के हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर को बहुत लोग नई नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और लोग थक गए हैं एग्जिस्टिंग पार्टी से, तो कोई चाल देख रहे हैं कि नई पॉलिटिक्स होगी, उसमें नौजवान तबका ज्यादा है मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ बियॉन्ड कास्ट और बियॉन्ड रिलीजन एंड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, विकास और बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो होता है ना, जब ऐसी बात होती है तो कास्ट, जहां जहां कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है खासकर यूपी और बिहार में, वहां फिर मिडिल क्लास और अपर कास्ट के लोग इस भाषा से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो हमने पहले भी देखा। मैंने तो VP सिंह के जमाने में ये देखा था। तो क्या वो कुछ वोट तो माना जाता है वो काटेंगे राजद का, बट मुझे लगता है वो भाजपा का वोट भी काट सकते हैं, अपर कास्ट, कुछ अपर कास्ट और मिडिल क्लास वोट। कितना काटेंगे, कितना वोट कटर साबित होंगे, उस पे आउटकम भी डिपेंड करेगा। नहीं मैम, एक बात ये भी कही जा रही है बिहार में, चर्चा ये कि पिछली बार जो चिराग पासवान ने भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो अलग लड़े थे एनडीए से होकर, और जो वोट उन्होंने काटा उसका नुकसान जेडीयू को हुआ था, तो ये माना जा रहा है कि इस बार वो भूमिका प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। वो किसका वोट काटेंगे ये अलग बात है, लेकिन वो चिराग पासवान की रोल में आ सकते हैं। और चिराग पासवान तो 145 सीटों पर ही करीब लड़े थे, प्रशांत किशोर सारी 243 पर लड़ेंगे। बिल्कुल, कि चिराग पासवान इस बार कंसोलिडेट करेंगे वोट को इन फेवर ऑफ एनडीए। जी। क्लियर है, उनका आगे जाके क्या रोल होगा, आज लोग उनको भी नई नजरों से देख रहे हैं। एक नया उभरता चेहरा है, उभरता क्या, एग्जिस्टिंग चेहरा है, पर एक नई नजर से बिहार की जनता उनको देख रही है। तो मैम, सबसे आखिर में, जैसे कि आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन इस बार उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी, जो कि अब तक नीतीश कुमार की तरफ से एक तरह से फ्रीबीज की पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की है। रेवड़ी बांटने में उनका विश्वास नहीं रहा है, लेकिन जो बिजली बिल में 125 यूनिट तक फ्री कर दिया, इससे कम से कम 1000 रुपया हर व्यक्ति को बच रहा है। उसके अलावा 10,000 रुपये का स्कीम लाई है जीविका महिलाओं के लिए, उनको पैसे दिए जाएंगे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। जीविका दीदी का उनका भत्ता बढ़ाया गया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाई गई है। तो एक तरह से अभी तक महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया कैश का, लेकिन नीतीश कुमार का ये भी एक कार्ड है जो कि वो मतलब पैसे बाँट रहे हैं, और ख़ास करके महिलाओं को टारगेट किया गया जो कि उनका वोटर रहा है। देखिए, महिला एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में, और नीतीश कुमार के साथ रही है, मोदी की तरफ भी झुकी है। तो महिला की सपोर्ट का फायदा नीतीश कुमार को मिला है कई इलेक्शन में अब। और इस बार भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 10,000 की जो स्कीम है एक महिला परिवार में जिसको मिलेगा, उसका असर तो होने वाला है। और ये तो हमने देखा महाराष्ट्र में पिछले साल लड़की बहन योजना का कितना असर था ग्राउंड लेवल पे। मैंने तो महिलाओं को सुना कहते हुए कि हमारे पति जो करना चाहे करेंगे, हम तो इन्हीं को वोट देने वाले हैं क्योंकि पैसा हमारे हाथ में आया है। तो ये जो रेवड़ी का कल्चर है ना, रेवड़ी की पॉलिटिक्स है, जो नीतीश कुमार भी अब कर रहे हैं, उसका असर तो होता ही है, उसमें दो राय है नहीं। और नीतीश कुमार का होल्ड अभी भी जो है ना, नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, महादलित और पसमंदा मुस्लिम, इनमें अभी भी है। थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अब उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए भाजपा उन्हीं को सामने रखने वाली है, वही चेहरा होने वाले हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगी उनको हटा के किसी और को। हालांकि अगर वो जीत गए महागठबंधन, तो भाजपा चाहेगी सरकार भाजपा का नेता लीड करे। तो आखिर में मैम, एक नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल भी पूछ लेता हूँ कि इस यात्रा के बहाने वापस राहुल गांधी ने जो नेशनल लीडर्स थे, मतलब अखिलेश यादव है, स्टालिन है,
तो जो इंडिया गठबंधन को भी कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश की है और मतलब उनकी लीडरशिप को वापस से रिक्लेम करने की कोशिश की है। हाँ, वो बात आपकी सही है। इंडिया का जो गठबंधन है वो एकदम कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब अपने को पूरी तरह से आगे नहीं कर पा रहा है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उनका बहुत दिख रहा है। पर ये यात्रा से उत्साह आया, स्टालिन भी गए वहां, अखिलेश यादव भी गए वहां। तो और राहुल गांधी की लीडरशिप जो है ना, कि आगे जाके ऑपोजिशन के नेता वो होने वाले हैं, जो मैं मानती हूँ पॉलिटिकल मैसेज जो आया है, बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बिहार की वोट अधिकार यात्रा से, वो वही है। नहीं तो मैम एक बात जी जी में कद में ग्रोथ हुआ है, उनका कद ऊंचा हुआ है इससे। नहीं तो मैम ये हिंदी बेल्ट में भी पहला ही उनका एक तरह से इतना बड़ा है, क्योंकि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा देखेंगे तो वो हालांकि उन्होंने पैदल चल के 4000 किलोमीटर पूरे देश में नापे थे, लेकिन अकेले बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा की। हालांकि ये गाड़ी में की, फर्क ये है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो लगभग उसका 1/3 जो हिस्सा है उन्होंने बिहार में कवर कर लिया। तो मतलब बिहार पे बहुत फोकस्ड, पहली बार एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट पर भी राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से साउथ इंडिया पर ही फोकस कर रही थी। नहीं, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और हिंदी हार्टलैंड में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो उन्होंने किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरा जो किस किस तरह वो अपने अलाइज को अपने साथ रखेंगे, खासकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को, वो भी बहुत देखने लायक चीज होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका असर राहुल की अपनी लीडरशिप पे भी होगा। नहीं तो जो अलाइंस की आपने बात की, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी है, स्टालिन भी इस बात को कहते रहे हैं। तो एक तरह से ये कांग्रेस के लोग तो अभी से ख्वाब देख रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई मोमेंटम तो उस तरह का बना नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे कोई नहीं कह सकता। ये जो आरएसएस की मीटिंग हुई थी मोहन भागवत के साथ, जो 3 डे की लेक्चर सीरीज उन्होंने दी, उससे तो लगता है आरएसएस और भाजपा की लीडरशिप के बीच में जो मनमुटाव था वो सारा सॉर्ट आउट हो गया है। उससे ये भी मैसेज आया है कि 2029 में बीजेपी का चेहरा मोदी ही होने वाले हैं। तो ये कहना कि 2029 में ऑपोजिशन जीत जाएगी, राहुल गांधी बने, वो बहुत प्रीमेच्योर है कुछ भी कहना इस स्टेज पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नीरजा जी इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़ी थी नीरजा चौधरी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है, लेखिका हैं, और उन्होंने हमें समझाया कि बिहार में जो यात्रा हुई है, वोट अधिकार यात्रा, उसका महागठबंधन को चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है, बशर्ते वो एमवाई के साथ प्लस जोड़ सकें। मतलब मुस्लिम और यादव वोट तो उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है इस यात्रा के ज़रिए, उस इलाके में ही गए हैं जहाँ पे उनका गढ़ है, लेकिन जब तक और जातियाँ नहीं जुड़ेंगी, तब तक चुनाव में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।